एफ यानी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर जो हमने इस तरह के सवाल अगर जो आए कभी यानी क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें हम लगा लेते हैं लेकिन हमें फिर विश्वास नहीं होता है कि हमने सही लगाया या फिर गलत लगाया। तो हमें विश्वास क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं बिलीव कर पाते हैं हम खुद पर कि हमने सही किया या गलत किया। जैसे अगर जो हम मान लें कि यहां पर 58 डिग्री सेल्सियस है तो इसे हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट में। तो इसे जाहिर सी बात है हम बदल देंगे, क्योंकि आप लोग को पता है ना यह बराबर 9/5 और C + 32। तो इसे हम बदल देंगे यहां से। इसे हम बदल देंगे, यहां पर ही कितना हो जाएगा। सबसे पहले 9 × 72, 72 के 2 आता ही 7 और 9 × 5 = 45, 7 = 52। अरे यहां पर हम बदल देंगे क्योंकि 5 × 50 ये हो गए, 2 बचे और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 बचे, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, खत्म। ये यानी 104.4 + 32, तो यहां पर एक कितना हो जाएगा 136.4 फ़ारेनहाइट। तो अब हमें इस पर बिलीव क्यों नहीं होता है कि ये हमने इसे सच ही लगाया या गलत है, ये सही है कि गलत है हमें नहीं पता, बस हमें ऐसे ही लगा दिया और ना तो हमें विश्वास है। तो आखिर विश्वास क्यों नहीं है, आप उसे फिर सिद्ध कर सकते हैं ना। जैसे अगर जो हमने इसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल दिया तो इसे हम सिद्ध कैसे कर दें कि ये सही है, हमने सही लगाया है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, खुद पर बिलीव कर सकते हैं, पर ऐसे ही नहीं बिलीव कर सकते हैं। हमारे यहां पर कितना आया 136.4 फ़ारेनहाइट। तो इसे अब हम बदल देंगे फिर से सेल्सियस में। तो कितना सेल्सियस को हमने बदला था 58 सेल्सियस को, 58 सेल्सियस को, और ये है कितना 136.4। अब इसे हम बदल देंगे, फिर से बदलेंगे सेल्सियस में। तो C बराबर यानी सेल्सियस बराबर यह है फार्मूला सेल्सियस में बदलने का। तो इसे हम क्यों नहीं बदल सकते? अगर जो हमें खुद पर विश्वास है यानी हम खुद पर बिलीव करने के लिए ये करते हैं कि नहीं करते हैं कि अगर जो मान लो कि 136.f है तो इसे आप सिद्ध कीजिए कि ये इतना ही है। अगर जो वहां पर 58 सेल्सियस था तो उसे हमने बदला फ़ारेनहाइट में, आया 136.4 फ़ारेनहाइट। पर हमें कैसे विश्वास हो कि ये इतना ही आएगा यानी 136.4, 135 भी आ सकता था, 138 भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? तो हमें इस पर बिलीव करेंगे यानी इसे हम फिर से बदलेंगे। तो इसे हम फिर से बदलने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 136.4 - 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, 104.4, 104.4
हो जाएगा। तो अब इसे हम फिर बदल देंगे, 5 इंटू तब हम इसे यहां पर बदलेंगे। कैसे? देखिए यहां पर कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर घटाओ, यानी घटा दिया। अब फिर इसे हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा करने पर कितना आएगा, या फिर हम इसे डायरेक्ट इसे हम काट भी सकते हैं, पर हमें आसान करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसे हम गुणा करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अगर जो ऐसे समझ में आए तो इस तरह से कर लें। यहां पर 5 चौका 20 के 0 हाथाई 2, 5 चौको 20 2 22, 22 के 2 हाथाई 2, 5 5 0 हम 0 और 5 2 7, 5 1 5, यानी 5720, यानी 572 हो गए। 572 इसे हम मान लेते हैं। अब हम 572 को यहां से 9 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 9 छिके 54 और 9 तिया 27, 5 बचे। यहां पर फिर यहां पर हम पॉइंट लगाकर 0 भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से पॉइंट लगाकर। तो हमें विश्वास क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम इसे इस तरह भी बदल करके हम विश्वास कर सकते हैं। अगर जो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर ये नहीं आया, 58 यहां पर नहीं आता है, तब इसका मतलब ये होगा कि आपने जो लगाया वो गलत है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर जो हमने उसे सेल्सियस में बदला, यानी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदला और फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदला, तो कुल मिलाकर एक्शन का रिएक्शन ही हुआ ना, क्रिया का प्रतिक्रिया ही हुआ। तो उस क्रिया के प्रतिक्रिया को दोबारा करते हैं, यानी एक बार हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये यहां से गए, फिर यहां से यहां तक गए, यहां से हमें पड़ा 40 किलोमीटर, यानी ए से बी तक, ए से बी तक गए 40 किलोमीटर, और फिर हम बी से ए तक आएंगे। तो 40 किलोमीटर इधर से जाने में लगा और 40 किलोमीटर इधर से ही तो आने में लगेगा यहां तक। तो 40 से 40 हुआ ना, या फिर ये 40 से 41 हो गया, या 39 हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि दूरी भी वही है और फिर मेथड भी वही है आने जाने का। तो फिर हमें विश्वास क्यों नहीं होता है कि हम इसे क्यों नहीं सिद्ध कर सकते? तो इस तरह से इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, यानी खुद पर बिलीव कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दे, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस तरह से आप एक्शन का रिएक्शन करके समझ सकते हैं। चलिए तो आप लोग एक लगाइए। जैसे यहां पर मान लेते हैं कि आया 27 सेल्सियस, 27 सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करो और इसे प्रूव करो कि ये सही है या नहीं। चलो लगाओ जल्दी से। लगाओ, जल्दी करो।
आ गया सभी का? जिनका आ गया हो जल्द से जल्द कमेंट करें। तो इसे हम बदलेंगे, ये बराबर 9/5 सी प्लस 32। तो इसे अब हम बदल दी। अब हम इसे कैसे बदलेंगे? जैसे यहां पर 27 यानी ये 9 फार्मूले का 9 और वो 27 यानी ये सी प्लस का 32 कर दो और यहां पर अपॉन 5। तो यहां पर एक कितना होगा? अब यहां पर ये हो गया, इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये 9 चौको 36 के 6 हाथ आई 3 और ये 9 5 45 और 3 48। यहां पर कितना हो गया? 48.6 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 80.6 फ़ारेनहाइट। 80.6 फ़ारेनहाइट हो गया। तो अब ये यहां पर 80.6 फ़ारेनहाइट आ गया, पर इसे हम अगर जो दोबारा सेल्सियस में बदल दें, दोबारा सेल्सियस में बदल दें, अगर जो इतना ही आता है तो इसका मतलब ये सही है, आपका मेथड सही है, यानी आपने जो लगाया वो सही सत्य है, तो वो प्रूव हो जाएगा। यानी यहां पर कितना है? 80.6 यानी 80.6। कितना था? 80.6 फ़ारेनहाइट। तो इसे हम बदलेंगे, C बराबर A माइनस 32। तो इसे हम सबसे पहले घटाते हैं इसमें, तो इसे हम 80.6 में से माइनस के 32 बराबर कितना हो जाएगा? 80 में से 30 गई 50 और 2 माइनस और यानी 48.6। 48.6 आ गया, ठीक। 48.6 आ गया। अब यहां पर इसे हम करेंगे 5 इंटू 48.6/9। यहां से अगर जो दशमलव हटेगा तो यहां पर एक 0 हटेगा, यानी ये कितना हो गया? 486। 486 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, 9 5 45 3 बचे और यहां पर 9 चौको 36। 36 हो गए, ये काम खत्म हो गया। अब यहां पर 5 को इससे डिवाइड यानी भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 50 यानी 50 25 और 5 चौक 20, तो 20 यानी पॉइंट में लगाया तो 0 हट जाएगा, 5 2 7 यानी 27 हो गए। 27 सेल्सियस यानी प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि है हमारा इतना ही आया, इसका मतलब मैंने सही लगाया। पर अगर जो इतना नहीं आता तो हमारा गलत था, हमारा मेथड गलत था, यानी हमने गलत लगाया, हमने वहां पर कहीं गलती की है। तो अपने आप के यानी अपने अंदर की गलतियों को निकालो, अपने अंदर की गलतियों को निकालो कि मैंने गलती कहां किया, ठीक। और जिस दिन आप अपने अंदर की गलतियां निकाल दोगे उस दिन आप महान बन जाओगे।
तो ये है, इस तरह से अपनी गलतियों को फिर से निकाल देते हैं। और फिर चलिए ये प्रूव हो गया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर जो 36 डिग्री है, यानी मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, और फिर इसे सेल्सियस यानी फ़ारेनहाइट को फिर से सेल्सियस में बदलो। इसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है ना, कि मैंने सही लगाया या गलत लगाया। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो इसे प्रूव करते हैं। आ गया? जिनका आ गया हो कमेंट कर दो। आ गया? चलिए अब हम फिर लगाते हैं। F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो अब यहां पर क्या होगा? ये पर कितना है? 35 है, तो 9 इंटू 35 अपॉन 5। तो यहां पर 5 सत्ते 35 और 9 सत्ते 63। 63 प्लस 32 यानी 9 सत्ते 63 प्लस 32 बराबर 3 2 5 और 6 3 9 95। 95 फ़ारेनहाइट हो गया। कितना? 95 फ़ारेनहाइट हो गया। अब इस 95 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे। 95 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो और प्रूव करो। कितना है 95 फ़ारेनहाइट? पंचानवे। तो C बराबर 5/9 F माइनस 32। ये हो गया। तो फिर कितना है 95F, तो F माइनस 32, 95 माइनस 32 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 है और 9 में से 3 गई 6। तो अब यहाँ पर 5 इंटू 63 अपॉन 9, 9 सतह 63 और 5 सतह 35। कितना हो गया? ये प्रूव हो गया, यानी प्रूव्ड। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। आप लोगों को फार्मूला मालूम है ना। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो यहां से भी लिख सकते हैं। C बराबर 5/9 F माइनस 32 और F बराबर 9/5 C प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट में बदलने का और ये है सेल्सियस में बदलने का। और जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब हम अगली क्लास में हम चालू करेंगे अपनी फिजिक्स।
क्लास 10th की जो फिजिक्स है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो अब हम चालू करेंगे फिजिक्स। और जिन्हें फिजिक्स पढ़ना है वो यहां पर आकर पढ़ भी सकता है। तो अगले क्लास में हम चालू करेंगे फिजिक्स। जय हिंद।